नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की चेतना भी हैं श्री राम। हम सभी जानते हैं कि संविधान की मूल प्रति पर श्री राम के चित्र का अंकन है। चित्र में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने का दृश्य है। यह राम राज्य के सपनों को साकार करने के दृढ़ निश्चय और उसकी ओर प्रयाण की अभिव्यक्ति है। राम संविधान के पन्ने पर केवल प्रतीकात्मक रूप से ही चित्रित नहीं है, वह भारतीय संविधान की चेतना है। वह संविधान के आदर्शों में समाये हुए हैं। संविधान राजनीतिक सुशासन के सपनों का पथ प्रदर्शक है और विधायी मर्यादा का रक्षक भी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रभाव उसमें हर जगह दृष्टिगोचर होता है। राम का चित्र मूलभूत अधिकारों के अध्याय के पहले पृष्ठ पर है। लंबे संघर्ष के बाद देश के नागरिकों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला था। मौलिक अधिकारों के माध्यम से राम राज्य की परिकल्पना को स्वर मिला था। सभी नागरिकों को बराबरी का मौका मिला था। अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी तरह के भेदभावों से मुक्ति मिली थी। यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान के सामने गरीब और अमीर, शक्तिशाली अथवा कमजोर सभी समान होंगे। अनुच्छेद 21 द्वारा सभी को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने और सरकार की गैर कानूनी दखलंदाजी से रक्षा का अधिकार मिला। यह चित्र इन सभी भावों का पूंजीभूत स्वरूप है। राम लोकशाही के जीवंत प्रतीक हैं। वह अपने लोगों से कहते हैं, जो अनीति कछु भाखहूँ भाई, मुझको बरी जहूँ भय बिसराई। अर्थात राज्यवासियों, यदि मैं अनीति की बात कहूँ तो आप बिना किसी भय के मुझे तुरंत रोक दीजिए। राम ऐसे शासक हैं जो यह मानकर चलते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। इससे आगे बढ़कर वह अपनी प्रजा को यह अधिकार भी देते हैं कि वह अपने राजा को गलती करने से रोक दे। राज्य व्यवस्था का यह उच्चतम आदर्श है। हमारा संविधान यही आजादी अपने देशवासियों को देता है। यदि कोई शासक नीति विरुद्ध कुछ करता या कहता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अंतर्गत अपनी बात कहने का अधिकार है। विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी जाने का अधिकार है। फिर 5 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने का भी अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान भी राम के आदर्शों की तरह सभी को भय मुक्त होकर अपनी बात कहने और यहाँ तक कि शासक बदलने का भी अधिकार देता है। संविधान अपने नागरिकों से जो अपेक्षा करता है वही सब कुछ राम राज्य में लोगों के आचरण में शामिल था। संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 क्लॉज का सब क्लॉज अड़ा में हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि आपस में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो हर तरह के भेदभाव से परे हो। राम राज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, बयरू ना कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हमारा संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है और राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीतियां इस तरह बनाए कि आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, सभी को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध हों और सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिलें ताकि सब रोग मुक्त हों। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39 और 40 सहित कई उपबंध इसी तरह के उदात्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। इन आदर्शों और राम राज्य में भावता यही बात है कि राम राज्य में कोई विषमता नहीं है, सभी स्वस्थ प्रसन्न हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूँ विधि नहीं व्यापा। कानून का शासन हमारे संविधान की आधारशिला है। इसमें व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, अपितु कानून व्यक्ति के ऊपर है। शासक का अधिकार उसकी स्वेच्छाचारिता से नहीं, अपितु संविधान के दिशा निर्देशों से तय होता है। इसमें व्यक्ति को नहीं, अपितु संविधान को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान सम्मत व्यवस्था से इतर हटकर शासन सूत्र अपने हाथ में लेने की कल्पना भी नहीं की जाती और इसीलिए 14 वर्ष की अवधि के बाद राम के अयोध्या वापस आने पर सत्ता उन्हें सौंप दी जाती है। यह लोकशाही का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसमें कानून का शासन अपने जीवंत मानवीय रूप में प्रकट होता है। स्पष्ट है कि राम के आदर्श और उनके अनुगामियों के आचरण में भारतीय संविधान के कानून के शासन की परिकल्पना आत्मसात कर ली गई है। राम संवैधानिक नैतिकता के सलाहकार पुरुष हैं। यह संविधानवाद के आचरण की उच्चतर व्यवस्था है। नैतिकता का पालन कमजोर व्यक्ति के वश में नहीं होता, इसका पालन नैतिक रूप से बलशाली व्यक्ति ही कर सकता है। राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार वही राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उनके राज तिलक की घोषणा हो चुकी है। अगले दिन वह राजा बनने वाले हैं, किंतु वचनबद्धता से जुड़े महाराज दशरथ के निर्देश अनुसार उन्हें वन जाना है और उनके छोटे भाई भरत को राजगद्दी मिलनी है। नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए वह वन गमन करते हैं और भाई भरत के आग्रह के बावजूद 14 वर्ष पूरे होने से पहले अयोध्या नहीं आते। हमारा संविधान हम सभी से इसी तरह की नैतिकता की अपेक्षा करता है। अयोध्या में राम के मंदिर के निर्माण के साथ ही हमें उस राम राज्य के सपने को वास्तव में साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिसका लक्ष्य है सबको न्याय और सबका कल्याण। लेखक तीर्थंकर महावीर कॉलेज ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज के डीन हैं प्रोफेसर श्री हरबंश दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद।